हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएम के यूनिवर्सिटी के यूजी सेमेस्टर 3 के फिलोसफी सब्जेक्ट का। ठीक है, तो फिलोसफी सब्जेक्ट से आज हम लोग जो क्वेश्चन बात करने वाले हैं वो क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। तो रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन परिचय को इस वीडियो में देखेंगे और उसने आखिर मनुष्य के धर्म को लेकर क्या सिद्धांत दिया, लोगों को क्या बताया, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए, क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए और आंसर को हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है उसका वो कौन थे, कहाँ पैदा हुए थे, उसके जीवन परिचय को देख लेते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म बंगाल के अत्यंत ही संपन्न एवं सुसंस्कृत परिवार में 6 मई 1861 को हुआ था। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे बंगाल के रहने वाले थे, बंगाली परिवार में पैदा हुए थे और वह काफ़ी संपन्न परिवार में, काफ़ी अमीर घर में पैदा हुए थे। वो कब पैदा हुए थे? 6 मई 1861 को। ठीक है। धर्म परायणता, साहित्य में अभिरुचि तथा कलाप्रियता उन्हें विरासत में मिली। कि धर्म के बारे में जो ज्ञान है और साहित्य के बारे में जो इंटरेस्ट है, ये सब चीज़ें उसे विरासत में मिले, यानी कि उसके आप दादाजी परदादाजी वाले जो पीढ़ी थे उससे ही उससे प्रेरणा मिला था। वे महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के कनिष्ठ पुत्र थे। ठीक है, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर अपने समय के प्रसिद्ध विद्वान और उत्साही समाज सुधारक थे, तो उसके ये पुत्र थे। उन्होंने सर्वप्रथम 1863 में बोलपुर के पास अपनी साधना के लिए आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, अपने साधना के लिए एक आश्रम की स्थापना की थी और कालांतर में यह स्थल रविंद्रनाथ टैगोर की कर्म स्थली है। आप लोगों ने पता होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप जानते हैं कि उसने शांति निकेतन की स्थापना की थी, जो कि बंगाल में है। ठीक है, यही वह गुरुदेव ने शांति निकेतन, विश्वा भारती, श्री निकेतन जैसे विश्व प्रसिद्ध संस्थाओं की स्थापना की। ये जो जितने भी संस्था आप देख रहे हैं, इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी और सारे आपको पश्चिम बंगाल में मिल जाएंगे, जो वर्तमान में भी अस्तित्व में है। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या सिद्धांत दिया लोगों के प्रति, लोगों के धर्म के बारे में, तो उसको हम लोग आगे चलिए देखते हैं। देखिए, टैगोर के दर्शन में सबसे केंद्र विषय मनुष्य, उसकी क्षमता और यह सवाल है कि इस क्षमता तक कैसे पहुंचा जा सकता है। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका समाधान दार्शनिक मानव विज्ञान कहा जाता है। जो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो बताया कि आखिर मनुष्य होता क्या है, मनुष्य का के अंदर में क्या क्या क्षमता होता है, वो सारे उसने बताए। ठीक है, तो क्या बताया कि रविंद्र टैगोर के लिए दुनिया की शुरुआत सृजन के साथ साथ विकास की भी कहानी है। वह विकास का कारण बनने वाली शक्तियों का ईश्वर की शक्तियों को देते हैं। वे मानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर कि दुनिया में जितने भी विकास हो रहा है या मनुष्य में जितना बुद्धियां आ रही है, इसके लिए सारे सिर्फ जिम्मेदार ईश्वर होता है। यानी कि ईश्वर के वजह से ही ये दुनिया तरक्की कर रही है, लोगों के नॉलेज में इजाफा हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, देखिए, वैज्ञानिक मॉडलों का उपयोग वो जो है वैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करते हुए बताते हैं। देखो, टैगोर के लिए ईश्वर के दो पहलू हैं। एक ईश्वरवादी व्यक्तित्व ईश्वर है, दूसरा ब्रह्म है। ठीक है, एक आदमी जो मानते हैं कि ईश्वर एक होते हैं, दूसरा ब्रह्म मानते हैं, जिसका अनुवाद अस्तित्व, चेतना, आनंद, सर्वोच्च वास्तविकता और सर्वस्व के रूप में किया जा सकता है। तो आगे कहते हैं, भारतीय ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार संसार इसलिए अस्तित्व में आया क्योंकि ईश्वर ने जो पहले एक था, स्वयं को विभाजित किया और स्वयं को शाश्वत प्रकट किया। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर बताते क्या है कि जो ब्रह्मांड देख रहे हैं, जो पूरा दुनिया देख रहे हैं, ये जो पूरा पृथ्वी देख रहे हैं, एक्चुअली में ईश्वर ने ही बनाया है। और ये जितना भी वस्तु आप दुनिया में देखते हैं, हवा जंगल हो गया या पहाड़ हो गया, नदियाँ हो गया, ये ईश्वर के ही अलग अलग रूप है। समझिए कि इसमें ईश्वर समाया हुआ है। ठीक है, टैगोर पुराने ग्रंथों को उत्कृष्ट करते हैं। प्रेम से संसार का जन्म होता है। उसके बाद आगे बताता है कि ये जो संसार बनना है वो जो प्रेम से होता है। ठीक है, प्रेम से यह कायम रहता है। अगर दुनिया को अगर आगे तक ज़्यादा समय तक कायम भी रखना है तो प्रेम से रहना होगा, वरना पूरा दुनिया भी तबाह हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यह प्रेम की ओर बढ़ता है और प्रेम से यह प्रवेश करता है। संस्कृत में प्रेम से सृजन को लीला कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि प्रेम का सहज खेल और टैगोर अपने कई लेखों में इस शब्द का
और शब्द और विचार का उपयोग करते हैं। यानी कि ये जो प्रेम का जो खेल है कि ये जो दुनिया अगर अस्तित्व में है, अगर दुनिया है तो प्रेम की वजह से है, अगर ये दुनिया आगे बढ़ेगा तो प्रेम से ही बढ़ेगा। तो इसके बारे में अलग अलग किताबों में रविंद्रनाथ टैगोर लिखते हैं। ठीक है, ईश्वर बनाना चाहता है, वो अपने आनंद का त्याग करने और अपनी असीमता को सीमित करने के लिए तैयार है। ठीक है, क्योंकि वह खुद को, अपने व्यक्तित्व को खुद को समर्पित करके महसूस करने में सक्षम होगा। यह आनंद, जिसका दूसरा नाम प्रेम है, अगर ये आनंद जो दुनिया में प्राप्त करते हैं आदमी, तो अगर आनंद मिलता है तो उसका समझिए उसका मेन कारण प्रेम ही होता है। अगर प्रेम से रहते हैं तो आनंद जरूर मिलेगा। टैगर के अनुसार हमें स्वयं को उस चीज़ से मुक्त करने की आवश्यकता है जो स्वयं को बंधनों में बांधती है। यानी कि जब तक हम अगर बंधनों में बंधे हुए रहेंगे, परिवार में या फिर मान के चले कोई भी बंधन होता है, अगर बंधन में बंधे रहेंगे तो हमें टेंशन होगी, परेशानियां होगी। अगर बंधन से मुक्त होगे तभी हमें आनंद मिलेगा, रियलिटी में हमें खुशी मिलेगा। देखिए आगे देखिए, हमें इसे सीमित के बजाय अनंत पर ध्यान केंद्रित करके कर सकते हैं, इसलिए इसे अपनी व्यक्तिगता के माध्यम से करना होगा। यानी कि यही बताना चाह रहा है कि प्रेम प्रेम से लोगों को रहना होगा और ये और बंधनों से मुक्त होना होगा। ये दुनिया के जो बंधन होते हैं हमें दुख की ओर धकेलते हैं। अगर आनंद प्राप्त करना है तो हमें सारे जो बंधन होते हैं उसको तोड़ना पड़ेगा। तो ये हम लोगों ने रविंद्रनाथ टैगोर का जो सिद्धांत दिया था, मनुष्य का सिद्धांत, उसका हम लोगों ने इस वीडियो में पूरी तरह से कंप्लीट देख लिया है। तो देखो दोस्तों, फिलोसॉफी का जितना भी पूरा सिलेबस है, पूरा सिलेबस का मैंने एक एक करके वीडियो मैंने अपने चैनल में अपलोड कर दिया। आप लोग सारे वीडियो को देखकर आप लोग अपना तैयारी को पूरी तरह से पुख्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सेशन जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।